हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, यूके में वेल्स के एरिया में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। इस पहाड़ी इलाके को ब्रेकन बीकन्स माउंटेन्स कहा जाता है। इस जगह एक फार्म हाउस है। इसका नाम हेऑल फेनॉग विच फार्म है। एक ऐसा पुरस्कार फार्म हाउस जिसके पीछे एक बहुत ही अजीब कहानी छुपी है। एक ऐसी कहानी जिसकी वजह से इस फार्म हाउस की तरफ जाने से लोग आज भी डरते हैं। दोस्तों, ये साल था 1989 का। दो मियां बीवी बिल और लिज एक नए घर में शिफ्ट होने का सोच रहे थे। ये दोनों लंदन में रहते थे, लेकिन ये चाहते थे कि ये आबादी से दूर पहाड़ों में किसी फार्म हाउस पर अपनी जिंदगी गुजारें। इनका एक बेटा भी इनके साथ था जिसकी उम्र 14 साल थी। एक फार्म हाउस की तलाश में इन मियां बीवी को वेल्स के इसी फार्म हाउस का पता चला। वेल्स यूके का ही एक हिस्सा है, लेकिन ये एक अलहदा मुल्क भी है। एक इंतहाई खूबसूरत जगह जहां पहाड़ हैं, समंदर है। मैं खुद भी यहां जा चुका हूं। बहरहाल इन मियां बीवी को वेल्स का ये फार्म हाउस बहुत पसंद आया। कम पैसों में पहाड़ों में घिरी हुई ऐसी जगह इनको कहीं और नहीं मिलनी थी। दोस्तों, ये मियां बीवी 1989 में यहाँ शिफ्ट हो गए। ये एक सुनसान सी जगह थी जहां आसपास कोई भी नहीं रहता था। ये दोनों ऐसे ही जिंदगी चाहते थे। खैर, पहले कुछ महीने बिल और लिज अपने फार्म हाउस को रेनोवेट करने में लगे रहे। इन्होंने यहाँ अपना एक खूबसूरत सा गार्डन भी बना लिया। ये जिंदगी गुजारने के लिए एक परफेक्ट जगह बन गई थी। लेकिन दोस्तों, बिल और लिज ये नहीं जानते थे कि इस खूबसूरत फार्म हाउस में इनके साथ आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, जो ही गर्मियां खत्म हुई और सर्दियां शुरू हो गईं, तो इस फार्म हाउस में कुछ पुरस्कार वाकयात होना शुरू हो गए। ये वो वक्त था जब ये सारा इलाका बर्फ से ढका हुआ था। ये वाकयात ऐसे शुरू हुए कि इस फार्म हाउस में किसी के कदमों की आवाजें सुनाई दिया करती थीं। ये आवाजें इतनी जोरदार थीं कि बिल और इसकी बीवी लिज और इनका बेटा भी ये आवाजें बहुत क्लियरली सुन सकते थे। ये एक सुनसान जगह थी जहां आसपास कोई और नहीं रहता था, तो फिर किसी के चलने की आवाजें कहां से आ रही थीं? ये फैमिली इस बात से परेशान थी। लेकिन दोस्तों, ये तो अभी शुरुआत थी। कुछ दिन के बाद इस फैमिली को लगने लगा कि इनको कोई छुप कर घूर रहा होता है। इनको कोई नजर नहीं आता था, लेकिन इस फार्म हाउस के सन्नाटे में इन तीनों को इस चीज का एहसास होता था। बिल और लिज अभी भी इन वाकयात को उतना सीरियस नहीं ले रहे थे। इनको ये भी डर था कि कहीं इनका बेटा डर ना जाए। लेकिन मामलात यहां से मजीद बिगड़ना शुरू हो गए। दोस्तों, अब कई दफा इनके सामने इस फार्म हाउस के दरवाजे बहुत जोर से बंद हो जाया करते थे, जैसे किसी ने इनको पकड़कर बहुत ताकत से बंद किया हो। इस फैमिली को इस जगह एक अजीब सी बदबू भी आना शुरू हो गई। ये बदबू अचानक बहुत ज्यादा फैल जाती और अचानक आना बंद हो जाती थी। जाहिर सी बात है कि इन पुरस्कार वाकयात ने इस फैमिली को बहुत ज्यादा डरा दिया था। और दोस्तों, फिर यहाँ एक और अजीब वाकया हुआ। इसी दौरान इस फैमिली का बिजली का बिल आ गया। ये बिल 3 महीनों का था और बिल और लिज ये बिल देखकर बहुत हैरान हो गए। ये 750 पाउंड्स का बिल था, जो उस वक्त एक बहुत बड़ी अमाउंट थी। बिल और लिज सोच भी नहीं सकते थे कि इनके फार्म हाउस का इतना ज्यादा बिल आ सकता है। ये नामुमकिन था। इन्होंने फौरन यहाँ एक टेक्नीशियन को बुलाया, जिसने इनके फार्म हाउस का मीटर भी चेक किया। लेकिन इस टेक्नीशियन को खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि इस फैमिली का बिल इतना ज्यादा कैसे आ गया। वहां के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था, सिवाय इसके कि ये बिजली इसी फार्म हाउस में इस्तेमाल हुई है। बिल और लिज को लगने लगा कि इनके फार्म हाउस में कोई अनदेखी ताकत रहती है। यहाँ किसी जिन का बसेरा है जो इस फार्म हाउस की एनर्जी को, यानी बिजली को खा रहा है। अब दोस्तों, ये बिजली की बिल वाली बात की कोई और वजह भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि ये मियां बीवी बहुत डरे हुए थे, तो इस वाकये के बाद ये और भी खौफ में मुब्तला हो गए और यहां से ये फार्म हाउस मजीद डार्क होना शुरू हो गया। दोस्तों, ये वो वक्त था जब इन मियां बीवी के यहाँ
एक बेटी पैदा हुई। एक रात लिज अपनी बेटी को सुला रही थी कि अचानक इस कमरे का दरवाजा किसी ने बहुत ताकत से बंद कर दिया। कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो गया और लिज को वही अजीब बदबू महसूस होना शुरू हो गई। इसकी बेटी भी रोते हुए जाग गई। लिज चीखना शुरू हो गई और इसकी चीखें सुनकर बिल भी भागता हुआ इस कमरे में आ गया जहां इसको वही बदबू महसूस होना शुरू हो गई। इसने बड़ी मुश्किल से अपनी बीवी को काम डाउन किया, लेकिन दोस्तों अगली ही रात एक और ऐसा वाकया हुआ जिसके बाद इस फैमिली की हिम्मत जवाब दे गई। इससे अगली रात लिज बाथरूम में बाथ टब में गर्म पानी भर रही थी। बाहर बर्फ पड़ रही थी और हर तरफ बिल्कुल खामोशी थी जब अचानक किसी अनदेखी ताकत ने इसको बाथ टब में धक्का दे दिया। दोस्तों किसी ने इसका मुंह पकड़ा और बाथ टब के पानी के अंदर डाल दिया। लिज अपना मुंह पूरी ताकत से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी ने इसको इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था कि ये औरत हिल भी नहीं पा रही थी। अचानक इसको उस ताकत ने छोड़ दिया। कुछ देर और हो जाती तो इसकी जान भी जा सकती थी। दोस्तों ये वो वाकया था जिसके बाद बिल और लिज ने फैसला कर लिया कि अब इन्हें कुछ करना होगा। इनकी जिंदगी अब बहुत मुश्किल में घिर गई थी। इन मियाँ बीवी ने उन लोगों से राब्ता किया जो जिन्नात वगैरह के मुतालिक जानते थे, ताकि इनको पता चले कि इस फार्म हाउस में इनके साथ कौन रहता है। इन्होंने इस फार्म हाउस की हिस्ट्री भी पता की कि इनसे पहले यहाँ कौन रहता था और इस जगह क्या कुछ होता था। दोस्तों इस फार्म हाउस की हिस्ट्री भी काफी डार्क थी। बिल और लिज को 3 बातें पता चली जो बहुत अजीब थीं। एक बात तो ये थी कि इस फार्म हाउस के नीचे कुछ कब्रें बनी हुई थीं। जब इस फार्म हाउस को तामीर किया गया था तो वो कब्रें इसके नीचे ही आ गई थीं। दूसरी बात ये थी कि 1848 में यानी उस वक्त से 150 साल पहले इस फार्म हाउस में एक कत्ल हो चुका था। एक आदमी का कत्ल जिसको उसी के दोस्त ने कुल्हाड़ी से मार दिया था। और दोस्तों तीसरी बात ने इस फैमिली को बहुत डरा दिया था। वो बात ये थी कि इस फार्म हाउस पर लोग आकर शैतानी चिल्ले काटा करते थे। ये एक सुनसान जगह थी और काला जादू करने वाले शैतानी लोगों के लिए ये एक परफेक्ट जगह बन चुकी थी। यानी इस फार्म हाउस का पास्ट काफी डार्क था। दोस्तों इस दौरान इस फैमिली की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। इन्होंने अपने फार्म पर कुछ जानवर पाले हुए थे और ये जानवर आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू हो गए। ये क्यों मर रहे थे इस फैमिली के पास इसका कोई जवाब नहीं था। यहाँ तक कि इन मियाँ बीवी को इस जगह एक औरत का साया भी दिखाई देना शुरू हो गया। ये साया अचानक गायब हो जाता था और ये मियाँ बीवी बस देखते ही रह जाते थे। दोस्तों इसके साथ साथ बिल की तबीयत भी खराब होना शुरू हो गई। ये कई कई घंटे अकेले कुर्सी पर बैठा रहता था। ये हर वक्त शदीद गुस्से में भी रहता था। लिज अपने शौहर की ये हालत देखकर समझ गई कि ये मजीद इस जगह नहीं रह सकते और इस फैमिली ने इस फार्म हाउस को हमेशा के लिए छोड़ दिया। तब से अब तक इस फार्म हाउस को हेओल फेनॉक विच फार्म कहा जाता है। दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस जगह ये फार्म हाउस मौजूद है वो सारा एरिया इन्हीं किस्से कहानियों से भरा हुआ है। इस इलाके में ऐसे कई वाकयात मशहूर हैं, लेकिन इस फार्म हाउस की कहानी तो इतनी मशहूर हो गई कि 2022 में BBC रेडियो पर इस सारे वाकये को कवर किया गया था। इस प्रोग्राम का नाम द विच फार्म था। दोस्तों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।